हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ IGSS स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज मैं आपके सामने दो चर राशियों के रेखिक असमीकाओं का आलेखीय हल कैसे हम निकालते हैं, यानी उसको ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस बारे में मैं आज आपको आइडिया दूंगा। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है 2x + 3y > 5। ठीक है, मुझे इसको दो चर राशियां क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक x है और एक y है। असमीका क्यों कहा, क्योंकि इसमें इनइक्विटी का निशान आ रहा है और अब मुझे इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि असमीका का निशान हटाना है, इनइक्विटी का निशान हटाना है, और उसकी जगह आपको, अगर हम इसको 6 मान लेते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ थोड़ा आसानी से हम बना लेंगे। यहाँ हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब x अक्ष पर पॉइंट निकालते हैं। x अक्ष पर क्या होगा, y को 0 कर लीजिए। y 0 हो गया तो क्या आएगा, देखिए 2x = 6, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना 3,0, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी जो निर्देशांक होता है, जो x अक्ष पर आ रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। फिर आप देखिए y एक्सिस पर, y अक्ष पर क्या होता है, x = 0। x को यदि मैं 0 कर दूं, देखिए क्या आएगा, 3y = 6, यानी y = 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2। ठीक है, क्योंकि y अक्ष पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, हमें इसमें ग्राफ को, जो हमारा नॉर्मल हमारा ग्राफ पेपर होता है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर है। यहाँ है x डैश, यह है y और यह है y डैश। ठीक है, अब देखो x अक्ष पर कितना लेना, 3। तो यह हमारा मूल बिंदु है, 0 0। यह है आपका 1 2 और ये 3। ऐसे ही हम y पे ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। इधर माइनस में है ये आपका -1 -2 -3। यहाँ पर भी -1 -2 और -3। अब देखिए, मुझे ग्राफ बनाना है। x अक्ष पर बिंदु कौन सा है, 3,0। ये रहा, देखिए जैसे हम 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, 3,0। और y पर कितना है, 0,2 है। ये रहा, 0,2 हो गया। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप बहुत ढंग से सुनना, कि अगर यहां पर बराबर का निशान नहीं है तो आपको हमेशा डॉटेड लाइन बनानी है, और अगर यहां बराबर का निशान है तो आपको डार्क लाइन बनानी। क्यों बनानी, कारण सुन लो। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा > 6, तो इसका मतलब कल भी आपको बताया था मैंने कि हम इसमें जो मान है उसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि बराबर का निशान नहीं है। और अगर बराबर का निशान होता तो हम उस मान को शामिल करेंगे। तो अब ग्राफ के बारे में कैसे कहेंगे, ग्राफ के बारे में कहेंगे, सपोज कीजिए कोई रेखा है, जैसे मैं इसको सीधी रेखा मिला लेता हूं पहले इस प्रकार से, डॉटेड लाइन ही बनाएंगे हम। ठीक है, क्यों बनाएंगे मैं अभी कारण समझा रहा हूं आपको। इस रेखा की समीकरण है हमारे पास 2x + 3y = 6। हाँ जी, अब देखिए, मैंने इसको डार्क लाइन क्यों नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं है। मतलब इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु इस हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। अगर यहाँ बराबर का निशान होता तो हम डार्क लाइन बनाते, उसका मतलब ये होता कि इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु हमारे हल क्षेत्र में शामिल हैं। अब आप देखिए, अब हम इसके अंदर जो आपकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये जो हमारी लाइन है, ये इस ग्राफ को 2 अर्धतल में विभाजित करती है, एक इसके ऊपर का हिस्सा, एक इसके नीचे का हिस्सा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा अर्धतल उत्तर के रूप में लेना है। तो देखो, आप ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई एक बिंदु संतुष्ट करवाते हैं, और ज्यादातर केस में हम 0 0 ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम एक बिंदु संतुष्ट करवाते हैं एट ओरिजन 0 0। मूल बिंदु रखेंगे हम, कैसे रखेंगे, देखो x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है। रखें 0 + 0 > 6, यानी 0 क्या आ रहा है, अभी 6 से बड़ा आ रहा है। बताइए क्या होता है, क्या ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या आ गया, फॉल्स आ गया, गलत आ गया। तो हमने ये देखा, इस लाइन पर आप खड़े होकर देखो, 0 कहां पर है, इसके नीचे की ओर है, लेकिन 0 0 पर जो आपका कथन है वो क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो आपको नीचे नहीं आना है, आपको ऊपर की ओर ही रखना है। तो इस तरह से आपको इसको हल्के हाथ से श्रेड कर देना है।
ठीक है, इस तरह से आपको इसको शेडेड करना है और यही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा। दोबारा समझे आप, हमारे सामने क्वेश्चन आया 2x + 3y > 6। ये दो चर राशि की एक रेखिक असमीका है। दो चर तो क्यों कहा मैंने, क्योंकि x और y डबल वेरिएबल यहां पर आ रहा है। असमीका क्यों कहा, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का निशान आ रहा है। अब हमें इसका आलेखीय हल बताना है, इसको हमें ग्राफ पर बताना है। तो देखिए हमने आपसे क्या कहा, फर्स्ट स्टेप असमीका का निशान हटाइए, उसकी जगह बराबर का निशान लगाइए। ये हो गया 2x + 3y = 6। सबसे पहले x अक्ष पर लेंगे, y बराबर मैंने 0 कर दिया, तो 2x = 6 लेंगे तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 3,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा x पर। y अक्ष पर x 0 होता है तो 3y = 6, तो y = 2 हो गया, 0,2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे साहब, इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखो 3,0 ये रहा और 0,2 y अक्ष पर ये रहा। आप संतुष्ट करके देख सकते हैं, जो समीकरण है यही आनी चाहिए। देखो x का मान 3 है और y का मान यहाँ मेरा 0 है, तो 3 दूनी 6 + 0 6 आ रहा है। ये रखोगे 0,2, तो देखो 0 + 3 दूनी 6 ये भी आ रहा है। दोनों संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों बिंदु हैं। अब बात करते हैं डार्क लाइन बनेगी या डॉटेड लाइन, डिसाइड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ बराबर का निशान नहीं है तो आप डॉटेड लाइन बनाना, और अगर बराबर का निशान है तो डार्क लाइन बनाना। अब मतलब समझ लो ऐसा क्यों होता है। अगर हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस रेखा पर आने वाले, आपको पता है एक रेखा पर कितने बिंदु आते हैं, अनंत बिंदु आते हैं। तो ये बिंदु इस हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। कब, जब डॉटेड लाइन है तब। और अगर यहाँ बराबर का निशान होता तो हम इसी सवाल में जो हमारा डायग्राम है उसमें जो रेखा है उसका जो चित्र है वो कैसे बनाते, डार्क लाइन से हम उसको शो करते। अब मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया, यूं समझें आप कि ये 3D में इसने इसको एक चाकू की तरह है, इसने इसको दो भागों में काट दिया, एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला। इसको हम अर्ध तल के नाम से जानते हैं, हाफ प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ध तल के नाम से जानते हैं, हाफ प्लेन के नाम से जानते हैं। अब हमें कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला, इसका फैसला कैसे करें, आपकी मर्जी हो जो बिंदु माने। ज्यादातर हम 0 0 रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान पड़ती है। x पर 0, y पर 0 रख दिया मैंने, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया। 0 + 0 क्या हो गया, > 6 हो गया। लेकिन आप जानते हैं कभी भी 0 का मान 6 से बड़ा नहीं हो सकता, कंडीशन हमारी फॉल्स आ गई। इसलिए जो इसका हल क्षेत्र आएगा वो इससे ऊपर की ओर आएगा और इसी को हम लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब सुनिए आप, हल क्षेत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाउंडेड यानी परिबद्ध, और एक होता है अनबाउंडेड यानी अपरिबद्ध। अभी जो मेरा ये हल क्षेत्र है ये कैसा है, अनबाउंडेड है, यानी आप देखिए ऊपर की ओर कहां तक है, अनंत तक है। अगर ये पैक होता, जैसे जिस पर मैंने उंगली रखी है, ध्यान से देखिए, अगर ये वाला मेरा क्षेत्र होता जो चारों तरफ से पैक है तो ये क्या माना जाता, बाउंडेड यानी परिबद्ध माना जाता। तो आगे मैं आप इस सारी एक एक डिटेल आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया है कि 2x + 3y > 6 को हम आलेखीय रूप से, ग्राफ रूप से कैसे हल करेंगे। अब इसी का, हाँ जी, दूसरा सवाल देखिए। अब 2x + 3y, मान लीजिए हमसे कहा जाए <6 का ग्राफ आ गया तो क्या करेंगे। देखो पहला स्टेप वही है कि आपको इनइक्वलिटी का निशान हटाना है, असमीका का निशान हटाना है और इसकी जगह बराबर का निशान लगाना है। यानी क्या हो गया, 2x + 3y = 6। अब सबसे पहले जो काम हमने किया था कि x एक्सिस पर देख लीजिए, x अक्ष पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y के 0 होते ही देखिए क्या आ गया, 2x = 6 आया, यानी x का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, फिर देखिए एट y एक्सिस की बात कर लेते हैं। y एक्सिस पर x क्या होगा, 0 होगा। x 0 होने का मतलब 3y = 6 है, यानी y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सुनिए, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3,0 और ये क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,2। हाँ जी, अब आगे सुनिए आप, आगे हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ देखिए, इस तरह से अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। वही पुराना ग्राफ है, x पर 3 है, y पर 2 है। ठीक है, अब की बार मैं आपको = का बनवा के बता देता हूं।
इक्वल टू के लिए मैं समझा दूंगा अभी, पहले इसको देख लीजिए आप। तो ये आ जाएगा कितना, मूल बिंदु 0 0, ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये 3, ऐसे ही 1 2 और ये 3, -1 -2 -3 -1 -2 और -2। ठीक है, देखिए x पर कितना लेना है, 3, ये रहा पॉइंट हमारा। ये x अक्ष है आपका, x डैश, y और y डैश। तो ये कितना हो गया, 3,0। फिर देखो y पर कितना है, 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट जो है हमारा 0,2। अब देखिए फैसला हमें ये करना है कि सर लाइन जो खींचेंगे वो डार्क खींचेंगे या डॉटेड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर हमारे पास में बराबर का निशान नहीं है, केवल और केवल लेस देन या ग्रेटर देन का निशान है, उस अवस्था में डॉटेड लाइन ही खींचनी है आपको। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बिल्कुल सीधी रेखा आएगी इस तरह से, आप स्केल पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आप नाम लिख लें, कौन सी लाइन है, यह है 2x + 3y = 6 है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले डॉटेड क्यों खींची, कारण मैंने बता दिया कि सर यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस लाइन पर आने वाले जो भी बिंदु अनंत बिंदु होते हैं, आप जानते हैं, तो वो इस हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर बराबर का निशान हो जाता तो ये लाइन हम क्या बना देते, डार्क बना देते। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसने 2 अर्धतल बनाए, एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला। तो अब हमें कौन सा अर्धतल अपने हल क्षेत्र में शामिल करना है, तो इसका फैसला देखिए हम कैसे करते हैं। हम एक बिंदु मानते हैं एट ओरिजिन 0 0, मूल बिंदु हम लेते हैं, रखिए इसमें 0 + 0 < 6, यानी 0 का मान क्या आया, <6। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी 0 6 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब सही बात है। तो आप इस लाइन पर खड़े हो जाइए। देखो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। याद रखना, जब भी जिस पॉइंट की वजह से कंडीशन ट्रू हो रही है, हमें उस ओर चलना है। तो देखिए किसकी वजह से ट्रू हुई साहब, 0 0 की वजह से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, नीचे वाला, इस तरह से। ठीक है, नीचे वाला, ये जो कंप्लीट आपका आंसर होगा, ये आपका क्या माना जाएगा, हल क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन जिसे आप कहते हैं। और अगर कोई आपसे डिटेल क्वेश्चन करे कि बेटा बताओ ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, परिबद्ध है अपरिबद्ध है, तो आप कह सकते हैं सर माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिबद्ध ही होगा, अनबाउंडेड ही होगा। दोबारा समझें, हमें जो टॉपिक दिया गया है वो ये है 2 चर राशियों के रेखिक असमीकाओं का हमें आलेखीय हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन था 2x + 3y < 6। सबसे पहला काम हमने क्या किया, असमीका का निशान हमें हटाना है, इसकी जगह बराबर का निशान लगाना है। तो 2x + 3y = 6 हो गया। फिर हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर केवल 2 पॉइंट निकाल लो, क्योंकि किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर होते हैं, मैक्सिमम तो आप कितने भी ले लो, लेकिन कम से कम 2 बिंदु अगर हमें ज्ञात हैं तो हम सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं। सारी बातें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए x अक्ष पर y 0 हो गया, तो 2x = 6 हो गया, x = 3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेटर के रूप में लिखेंगे तो x पर y 0 है तो 3,0, y पर x 0 होता है तो 3y = 6, यानी y = 2 आ गया। तो y पर x 0 होता है तो 0,2 आ जाएगा। अब x पर 3 बिंदु लेना है, y पर 2 बिंदु लेना है, और इनको मिलाते हुए हमने एक सीधी रेखा खींच दी। अब रेखा डॉटेड खींचनी है, डार्क खींचनी है, फैसला आपको यहाँ से लेना है। अगर मान लीजिए बराबर का निशान होता तो हम डार्क लाइन खींचते, और अगर बराबर का निशान नहीं है तो हम कौन सी लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन। मतलब क्या होता है ये भी सुन लो, अगर कोई लाइन डॉटेड है इसका मतलब उस पर आने वाले सभी बिंदु, अनंत बिंदु आते हैं एक रेखा पर, वो हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए बराबर का निशान आता तो हम इसको डार्क लाइन के रूप में खींचते। इसका मतलब क्या होता कि इस रेखा पर आने वाले जितने भी बिंदु हैं वो सभी हल क्षेत्र में शामिल होंगे, ये इसका मतलब होता है। अब हमें यह फैसला करना है कि ये जो लाइन है इस पूरे ग्राफ को 2 अर्धतल में बांटती है। एक ऊपर वाला, जिसको आप, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ, अर्धतल कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में आप इसको हाफ प्लेन के नाम से जानते हैं, हाफ प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ऊपर वाला होगा और एक नीचे वाला। अब हमें यह फैसला करना है कि इसका आंसर ऊपर वाले रीजन में आएगा या नीचे वाले रीजन में आएगा। ठीक है, तो इसका फैसला कैसे करते हैं, देखिए आप, हम क्या करेंगे, कोई भी एक बिंदु लीजिए, ज़्यादातर हम मूल बिंदु को ही लेते हैं। इसका कारण यह है कि कैलकुलेशन हमें आसान पड़ती है। हमने मूल बिंदु लिया, दी गई असमीका, जो मेन क्वेश्चन हमें दिया गया है ये वाला, इसमें हम संतुष्ट कराएंगे साहब।
x का मान 0, y का मान 0 रखिए तो 0 + 0 < 6 आ गया। इसका मतलब 0 6 से छोटा होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होते ही आप क्या ध्यान रखना, उस और चलना है जिधर वो पॉइंट है। अभी हमने कौन सा पॉइंट चेक करा, 0 0, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो नीचे की ओर आ जाएंगे। अगर फॉल्स होती तो हम ऊपर की ओर चले जाते, जैसा पिछले सवाल में मैंने आपके सामने किया था। तो ये इसका क्या कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है 3x - 6 > 0। ये मेरा प्रश्न है। अब मुझे इसको हल करना है। आप सवाल को ढंग से सुनिएगा। सबसे पहले -6 को हम पक्षांतरण करेंगे। सारे नियम वही लगते हैं जो आप समीकरण में लगा सकते हैं। 3 का भाग लगाइए दोनों पक्षों में, क्या आ जाएगा 2। यानी सवाल किस रूप में जम गया, x > 2 के रूप में। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था कि असमीका का चिन्ह जब तक नहीं पलटना है जब तक माइनस से गुणा नहीं हो जाता है, अदरवाइज आप वही रखें। अब हमने आपको फर्स्ट स्टेप क्या सिखाई थी, सबसे पहले असमीका का निशान हटाइए, उसकी जगह बराबर का निशान लगाइए। यानी ग्राफ हमको किसको बनाना है, x = 2 का ग्राफ बनाना सीखिए। बेसिक बात याद कर लो, जब भी x बराबर समथिंग दिया है ग्राफ हमेशा y के पैरेलल बनेगा, और जब भी y बराबर समथिंग दिया है तो ग्राफ हमेशा x के पैरेलल बनेगा। उल्टा चलता है ना। अब देखो यहाँ क्या दिया है, x = 2, यानी ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, y के। तो देखो ये +2 है हमारा, यहाँ से गुजार दीजिए आप इस तरह से। ये हो गया 2, 0, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है x अक्ष पर। और इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x = 2 बनेगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए मैंने डार्क लाइन क्यों बनाई है, पहले इसका जवाब सुनिए। यहाँ पर बराबर का निशान है, देख लो बराबर का निशान है, इसका मतलब इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदुओं को हमें शामिल करना है। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो 2 अर्धतल में बांट रही, देखो कैसे, एक इसके दाहिनी ओर का हिस्सा, एक इसके बाईं ओर का हिस्सा। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि उत्तर कौन सा आएगा, दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। देखो कैसे डिसाइड करते हैं। आप एक पॉइंट ले लो, मूल बिंदु 0 0 रखो, इसमें इस वाले में रख लीजिए आप कि एट ओरिजिन 0 0, y तो है ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं, 0 रखिए। 0 > 2। बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, गलत है साहब। 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो किसकी वजह से फॉल्स हुआ, 0 की वजह से। तो उधर जाना ही नहीं है जिधर वो गलत हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो किधर चलेंगे, विपरीत दिशा में। तो ये वाला हमारा आंसर आएगा इस तरह से, ये हमारा आंसर आएगा। इसको आप शेडेड कर लें और तीर का निशान लगाकर आप लिख सकते हैं क्या है साहब, ये हल क्षेत्र। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार। 3x - 6 > कितना है भाई, 0 है। -6 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का भाग लगा लो, x > 2 के रूप में जम जाएगा। आप एक बात का ध्यान दें, असमीका का चिन्ह जब तक नहीं पलटना है जब तक माइनस से गुणा नहीं हो जाए। पहला स्टेप, हम बराबर का निशान लगाएंगे इसको, असमीका का चिन्ह हटा के, x = 2। इसका ग्राफ हमेशा y के पैरेलल बनता है, अगर -2 होता तो इधर बन जाता। फिर आप देखिए लाइन डार्क बनानी है, डॉटेड, ये फैसला यहाँ से करना। अगर बराबर का निशान है तो डार्क लाइन बनाना, मतलब ये होता है कि इस पर आने वाले सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल हैं। फिर हम ये देखेंगे अब दाहिनी ओर चलना है या बाईं ओर, तो 0 0 रख दो आप इसमें। 0 > 2, इसका मतलब 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मैंने आज आपको 2 चर राशियों के रेखिक असमीकाओं का आलेखी हल करना सिखाया। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे सवाल मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी मैंने केवल एक असमीका प्लॉट करनी सिखाई, नेक्स्ट टाइम हम आपको एक साथ 2 या 3 को एक ही ग्राफ में प्लॉट करना सिखाएंगे। जब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई अगर आपका डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।